मेरी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। यू नो, हाउ डू यू डिफाइन अ मोमेंट व्हेन यू से कि अभी प्यार हो गया, यही प्यार था। एवरी नेक्स्ट टाइम यू सी अनदर पर्सन एंड योर हार्ट बीट्स एंड यू फील कि नहीं यार, वो वाला उतना तगड़ा नहीं था, ये वाला तो पक्का प्यार है। देन अगेन ब्रेकअप हैपन्स एंड देन यू सी अनदर थर्ड गर्ल, फिर से आई अप्सरा, फिर दिल धड़कता है, फिर समझ नहीं आता कि अरे यार ये प्यार था, नहीं पिछला वाला मे बी इन्फैचुएशन होगा या इन्फैचुएशन से थोड़ा हटके होगा, ये तो पक्का प्यार है। एंड देन द शो कीप्स गोइंग ऑन, हमको ब्रेकअप्स से फुर्सत नहीं मिलती, लाइफ में आगे बढ़ना है और हम फटाफट मूव ऑन करते चले जाते हैं। मगर एक ऐसा शख्स आएगा जो आएगा मोहब्बत सिखाने, ये बताने कि भैया तुम अपनी जिंदगी के प्यार के पैरामीटर सुधार लो, प्यार होगा तो ऐसा होगा। अब वो रहेगा या चला जाएगा वो तो नहीं पता, मगर वो डेफिनेटली आपको खुद से मिला के चला जाएगा। कहते हैं ना कि मोहब्बत जब आती है तो दिल लेके आती है, दिल का धड़कना पहली बार समझ में आता है, वो अजीब सी खुशी पहली बार फील होती है, हमको रियलाइज होता है क्योंकि इधर जो एक ऑर्गन हार्ट है उसका कुछ और काम भी होता है। तो आती तो वो दिल लेके है, मगर जब वो जाती है तो रूह निचोड़ के लेके जाती है, और रूह निचोड़ के लेके जाती है, हम उसके पीछे रोते रहते हैं, बैठते हैं, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। मगर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है लाइफ में? इमेजिन करो ईंट पत्थर का एक मकान, उसमें खिड़कियां क्यों होती हैं? उन्हीं खिड़की दरवाजों से ना रोशनी अंदर आती है। तो फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ पेन एंटर्स द विजडम ऑफ लाइफ, राइट? तो ये टूटा हुआ दिल भी ना मन के लिए उसी खिड़की का काम करता है, और आपको ऐसी एक विजडम देके जाता है कि जिससे यू फाइनली रियलाइज एंड फाइंड द पीस इन योर सेल्फ। तो कहा है कि घट घट घूमी दर दर भटकी, घट घट घूमी दर दर भटकी, मिला न मुझको ईश, पढ़े मंत्र हवन किए दिखा कहीं नहीं जगदीश। घट घट घूमी दर दर भटकी, मिला न मुझको ईश, पढ़े मंत्र हवन किए दिखा कहीं नहीं जगदीश। फिर प्रेम किया समर्पण नवाया शीश, फिर प्रेम किया समर्पण नवाया शीश, जब त्याग समाया भीतर मेरे दिखने लगे प्रेमी में ईश। प्यार में भगवान दिखने लग जाते हैं, पर लगता है कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, भगवान प्यार में दिखे हैं अभी, इसलिए जर्नी बस शुरू हुई है ना? अगला पड़ाव क्या होगा? फिर मिले घाव इश्क में, संग आंसुओं के बह गया मैं काविश। फिर मिले घाव इश्क में, संग आंसुओं के बह गया मैं काविश, जाना फिर मैंने मुझ में ही है शिव, मुझ में ही है शिव। तो कहा है ना कि लाइफ में अपनी खोज ही सच्ची मोहब्बत है। तो मैं अक्सर उस पे कहती हूँ कि पढ़नी थी दुआ कि दुआ में तुमको पढ़ूँ ना, कि पढ़नी थी दुआ कि दुआ में तुमको पढ़ूँ ना, कमबख्त क्या माजरा है, आंखें बंद होती हैं और तुम्हारा नाम आ जाता है। जब मोहब्बत रूह में समाती है तो ऐसा हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि सरेंडर इज द ट्रू लव। एंड सरेंडर टू whom? सरेंडर टू योरसेल्फ। जब आप अपनी डिजायर्स में बंधे नहीं होते हो, जब आप अपनी ख्वाहिशों से सामने वाले को देखना छोड़ देते हो, अपनी लेंस में टिक मार्क्स नहीं लगा रहे हो, तो ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। आई मीन आजकल तो पूरा मैनुअल चला हुआ है इंस्टाग्राम पे, ये कर दिया तो बंदा गलत, वो कर दिया तो बंदा गलत। इतना परफेक्शन ला कहाँ से रहेंगे लोग जो बना रहे हैं ऐसे रील्स? आई मीन ऑफ कोर्स ना, इफ दे आर मेकिंग द रील्स डेफिनेटली उनके पास इतना परफेक्शन होगा, बट इतना परफेक्शन कुछ है नहीं, इट्स ऑल एन इल्यूजन। आपकी आंखें परफेक्ट हो जाएंगी जिस दिन सामने वाला भी परफेक्ट दिखने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेम की परिभाषा समझूं मैं पुष्प हो जाऊं, प्रेम की परिभाषा समझूं मैं पुष्प हो जाऊं, फिर करके खुद को समर्पित चरणों में तेरी, मैं हर बंधन से मुक्त हो जाऊं। प्यार फूलों की तरह ही है ना, लाइफ में खुशबू भी बिखेरता है, रंग भी बिखेरता है और दिल को खिला के रखता है। तो आई थिंक लव
लव इज जस्ट लाइक दैट। किसी ने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है कि प्यार होगा तो आप फूल तोड़ोगे नहीं, है ना। तो जब प्यार होता है तो वाकई बंदा सामने है नहीं है, यू फील द एनर्जी। इधर ही खड़ा है अभी। इसलिए कि जब भी लाइफ में फिर ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना कि ये ब्रेकअप हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहे, फिर अच्छा ये वाला प्यार था वो वाला प्यार था, तो इस मोमेंट के लिए वेट करना, इस मोमेंट के लिए वेट करना, क्योंकि ढलती शाम कह रही है सूरज बस निकलने ही वाला है। ढलती शाम कह रही है कि सूरज बस निकलने ही वाला है, कि सहर होने में बस एक रात का फासला है। क्योंकि मसला तो कभी मोहब्बत को मिलने का था ही नहीं, मसला तो मोहब्बत को खुद में ढूंढने का था। और यही थी मेरी कहानी।